वैशाली जी, हाँ अर्पिता, हरिओम आज अर्पिता। आगे बढ़ते हैं। सांख्य हाँ, योग के अगले श्लोक को हाँ। समझने की कोशिश करते हैं। सांख्य योग पढ़ रहे हैं हम लोग, श्लोक नंबर 25। भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। हरिओम। कल ये पढ़े थे, आज 26 श्लोक। ने कल 24वां पढ़ा था, वो भी ऐसा ही था, अच्छेदो अधायो, वो सेम ही है। ठीक ठीक। हाँ, हाँ। सांख्य योग जो कपिल मुनि की भाव और स्थिति है, इस योग को कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम में वो बाकायदा पढ़ी। कृष्ण की जो आत्म उपाख्यान, उनका अपना अनुभव, एक राजपुत्र ग्वाले के घर में पलना, वहीं से अपने आत्मबल से फिर अपना राज्य संभालना, बहुत सारे आतताइयों से अपने राज्यवासियों को बचाना, धर्म के माध्यम से, अविश्वास के माध्यम से नहीं। वो विश्वासघात किसी से नहीं किए हैं, अपने राज्य के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए कृष्ण भगवान किसी से विश्वासघात नहीं किए। जो विश्वास के साथ खेलते नहीं है वो अवतारी होते हैं। किसी के विश्वास के साथ जो खेलते नहीं है वो अवतारी होते हैं। विश्वास एक ऐसा सूक्ष्म प्रवाह है। इस प्रवाह के कारण, इस सूक्ष्म प्रभाव के कारण मनुष्य समाज बना पाया। ये समाज, ये मनुष्य की जो मेला, इस विश्वास के कारण। और श्री कृष्ण की विश्वास ये आत्मभाव से है, क्योंकि शरीर जो वो मानते हैं वो बदलता है, लेकिन सबका अंतकरण या अंतर एक ही स्थिति में
एक ही अवस्था से जुड़ा हुआ है। आपको अभी लगता है ये कितना आसान डिस्कवरी है, लेकिन 10,000 5,000 साल पहले आत्मभाव को मानने वाले, समाज को गढ़ने वाले, धर्म को रक्षा करने वाले, उन लोगों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आत्मभाव आत्मा को इंद्रिय पकड़ नहीं सकता है। जो दिखता नहीं है उसे कौन विश्वास करेगा। अपना कर्म का धर्म दिखता नहीं है, इसीलिए कोई विश्वास ही नहीं करता है। सब सोचते हैं जो अकर्म करते हैं, जो निंदनीय कर्म करते हैं, वो तो बड़े मजे में इस संसार में रहते हैं। कोई तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम इतना क्यों धर्म के बारे में सोचे। पहली दफा पशु प्रकृति प्रवृत्ति, जो इंद्रिय सबसे बड़ा होता है पशुओं के लिए, जिनका इंद्रिय बहुत प्रखर है वो पशु योनि में। जो इंद्रिय से परे महसूस कर सकते हैं किसी का प्रेम, किसी का भूख, किसी का दुर्बलता, ये इंद्रिय देख नहीं सकता है। किसी का मनस्ताप, जो इंद्रिय से परे जाते हैं उनको ये सब दिखता है। जरूरतें दिखता है, अपने जरूरत नहीं दूसरों की जरूरत दिखता है। जब अपने इंद्रियों से परे हम, नहीं तो अपना इंद्रिय ऐसा है कि इतना उसमें लौ है कि जितना भी आप उसमें आहुति डालो वो उतना आपको खुद को पूरा, आपको पूरा जो खुद की इंद्रियों में आहुति करते हैं वो अजगर की मुंह में चले जाते हैं। जो इंद्रिय से परे होते हैं वो दूसरों की, जो अपने हैं, जो एक आत्मा है, अपने रूप का जो सहस्र रूप देखने की आदत पड़ जाती है। नहीं तो खुद को एक मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ। जब हम इंद्रिय से परे उठते हैं अपना अंश दिखने लगता है। कोई भूखा है तो मैं भूखा, कोई दुर्बल है तो अपना अंश दुर्बल दिखने लगता है। किसी का मनोबल क्षय हो गया है, जब देखते हैं तो अपना मनोबल क्षय हो गया है ऐसा लगता है। दिस इज नोन एज सिवियर एम्पैथी। जब दूसरों की आप दुर्बलता, जरूरतें आपको अनुभव हो, आपने आत्मभाव का अनुभव, आपका आत्मभाव कर रहा। जब तक सिर्फ अपने बारे में आप सोच रहे हो वो आपका आत्मभाव नहीं हुआ है। आप आत्म अवस्था में जो अव्यक्त, निर्लिप्त, शाश्वत, ये जो अवस्था के बारे में बताया गया है इसमें आपकी कोई संबंध नहीं है जब तक आपको आपकी बहुत सारे अंशों के बारे में आपको पता नहीं चलता। So how do you know that you are in Atma Bhav? जब सब में आपको आप नजर आए। ये मेरे अंश, मेरा एक अंश रो रहा है, मेरा एक अंश अकेलापन महसूस कर रहा है, मेरा एक अंश ये प्रकृति के प्रहार में
जूझ नहीं पा रहा है। तो जब ऐसा आपको लगे, मान लीजिएगा कि आप कृष्ण की आत्म भाव को पहचान रहे हो, जैसे कृष्ण भगवान अपने आत्म भाव से सबको अपना मानते हैं और उन्हीं के कर्म के अनुसार उनको मुक्त करते हैं। दुर्योधन को मुक्त करने के लिए महाभारत युद्ध की जरूरत थी, हो गया युद्ध। वो युधिष्ठिर से भी प्यार करते थे, अपना मानते, दुर्योधन को भी अपना मानते थे। वो चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर ये युद्ध नहीं होता, दुर्योधन कैसे अपना आत्म भाव में आता। तो ईश्वर एक ऐसे कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं क्योंकि वो सबके लिए करते हैं। जो उनको पसंद करते हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत करते हैं, जो उनको नापसंद करते हैं उनके लिए पूरा पूरा प्रकृति को उनके लिए खर्च कर देते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवतारी पीपल। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान ईश्वर का अर्थ ये होता है, मानने वाले तो अपने होते हैं, ना मानने वाले और अपने। क्या इतना चलेगा? क्या आत्म भाव, अपना आत्म भाव इतना फैला हुआ है कि आपको आपका अंश सब में नजर आता है, आप ही हो चारों तरफ। कोई अकेला, कोई दुखी है, कोई भूखा है, कोई अपने संयम में नहीं है, कोई क्रोधित हो रहा है, वो सब आप ही हो। कोई गाली गलौज दे रहा है, वो भी आप हो। सिर्फ जहां काम है वहां आपका काम नहीं, जहां विप्लव हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, जहां अधर्म चल रहा है, वो भी आप ही हो, आप ही का अंश है। मैं यहाँ एक कथा सुनाने वाली हूँ जो मेरे एक कथाओं की पूंजी में। एक राजा थे, एक बहुत सारे, उस राजा की बहुत सारे पत्नियां थी। वो वो हर समय थोड़ा बहुत भावुक यानी व्यस्त रहते थे। तो एक ब्राह्मण को एक दिन स्वप्न आया कि राजा को इन पत्नियों के कारण मरना पड़ेगा। तो वो दौड़ कर जाकर अपने स्वप्न के बारे में बताए। राजा क्रोधित हुए, व्यथित हुए कि घर की बातें इस ब्राह्मण को कैसे पता चला। अपने घर की बातें, जो इतने सारे मंत्री मौजूद हैं, इतने सारे लोग मौजूद है अपने राजप्रसाद में, किसी को पता नहीं चला। एक ब्राह्मण जो इतना दूर रहता है राजप्रसाद से, कोसों दूर, उसको कैसे पता चला? एक ब्राह्मण की जो भिक्षा करता है, उसी के नींद में मेरे घर की बात। राजा को बहुत आश्चर्य लगा कि घर की बातें दूसरों की नींदों में कैसे आ जाता है, जबकि हम इतने पहरेदार यहाँ लगाए हैं। हर बात मुझे मालूम होना चाहिए। ब्राह्मण की नींद में जाकर ये मालूम पड़ता है कि मेरे पत्नियां मुझे मारने वाली है, जो हकीकत में है। उनको भी ऐसा लगता था। तो वो अपने गुरु के पास गए। प्रभु,
मेरे मरने का कोई मुझे गम नहीं है कि मरूं या कोई मरे, लेकिन मेरे घर की बातें एक ब्राह्मण के नींद में कैसे आया, स्वप्न में कैसे आया? तो गुरु बोले कि राजा एक चेतना है, और जिस व्यक्ति चेतना की अवस्था में रहता है, राजा का हर चेतना उसी पर जाहिर होता है। जो चेतना में अपनी चेतना में रहता है, वो पूरा परिवेश, राष्ट्र की चेतना उसमें समाया हुआ है। तो हम जहां अभी रहते हैं, हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मेरा परिवार है। उसका अवस्था, जो उस अवस्था में है, उसको पता चलता है। तो अगर आपको जैसे बहुत सारे चीज पता चलता है क्योंकि आप उस अवस्थे में हो, और अगर आप चेतनापूर्ण अवस्था में चले आओगे, आपको सब पता चलेगा। तो ये जो प्रश्न, एक ब्राह्मण को कैसे मेरे घर के बारे में पता चला, जो दूर रहता है, मुझे देखता नहीं है, मेरे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसके स्वप्न में कैसे आ जाता है मेरे कि मैं मरणशील हूँ, मुझे कोई मारने वाला है? इसका मतलब यहाँ पहरा बहुत जबरदस्त है ईश्वर। आप जब चेतना शून्य है, कोई चेतना पूर्ण है, आपको रक्षा कर रहे हैं। सो यू आर प्रोटेक्टेड। क्या इतना चलेगा शबननी? स्टोरी से बहुत कुछ पता चला। एक मेरे जीवन की बहुत सारे कथाएं हैं, और इन कथाओं के कारण मुझे बहुत साधारण सरल भाव से समझ आता है कि अपना ही अंश सब कोई। कभी भी हम अपने कारण फंस जाते हैं तो अपना एक अंश खुद को उठा देता है। हैव फेथ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यहाँ कुछ बिगड़ता ही नहीं। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आपके घर गृहस्थी, आपके बारे में किसी ना किसी को पता चलता है। सो डोंट ट्राई टू बी सीक्रेटिव। इसमें सीक्रेट की कोई बात नहीं है। एवरीवन नोज एवरीथिंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू मामा, थैंक यू। एवरीवन नोज एवरीथिंग। हम जो सत्संग में इतना खुला सा डिस्कशन करते हैं, सब सेम होता है। सब अपना अपना धारणाएं लेके आता है। सब धारणा अर्थहीन होता है, क्योंकि सब धारणा जड़ो है, संस्कार जनित है, संस्कार जड़ो है। चेतना वही है जो जड़ता को जान लेता है। चेतना, हम सब चेतना है, हम सब आए हैं, जिंदा है, चेतन है, हम जानते हैं थोड़ा बहुत, सब हमारा एनवायरमेंट को जानते हैं, बोलते हैं, ये सब संस्कार जनित होता है ना।
तो इसमें खाली तुम कहते हो मेरे को ये अनुभव हुआ, वो अनुभव होगा, उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई गहराई नहीं होता है। वो तुमको दुख से मुक्त नहीं कर सकता है वो चेतना। दुख से मुक्ति होने के लिए तुम्हारा अनुभव के पीछे, सुख दुख का अनुभव के पीछे समझ, ज्ञान होनी चाहिए। ज्ञान से ही मुक्ति होगा और दुख से मुक्ति होगा। समझे बात को? नहीं तो होगा नहीं। हम सब चेतन है, लेकिन चेतना और चैतन्य में अंतर है, हमको समझ नहीं होता है। हम दौड़ते रहते कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन दुख अभी सब हम, और दुख को बहुत टोकरी भर भर के और हृदय में दबा के रखे हुए हैं। दुख से मुक्ति नहीं हो। ज्ञान बिना कोई नहीं मुक्त। ज्ञान वाला चेतना ही चैतन्य कहलाएगा। धीरे धीरे चेतना कॉन्शियस होता जाएगा। जैसे अभी अर्पिता ने राजा की स्टोरी बताई, वो ब्राह्मण को कैसे पता चला? समझे बात को? क्या सुदेश बोलोगे?